अपनी लंबी कविता देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहले पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इस चर्चित कविता का शरद कोकास ने पाठ किया है और इसे 27 भागों में विभक्त किया है। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता के इस भाग क्रमांक 14 में मनुष्य की भूख का इतिहास है। आज हमारे पास जाने कितनी चीजें हैं भोजन के लिए, लेकिन एक समय था जब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पुरातत्ववेत्ताओं को जो हड्डियां मिली हैं उनमें कुछ अवशेष होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वो इंसान क्या खाता था। जबड़े में अटके कुछ पेड़ की छाल के कण मिल जाते हैं, कहीं दीमकों के जीवाश्म मिलते हैं, जहरीले पौधों की जड़ें मिलती हैं। कितना कुछ अभक्ष्य था जिसे खाने के प्रयास में उस इंसान ने मौत से वरण कर लिया। लेकिन वो इंसान हमें बता गया कि जीने के लिए कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। लीजिए प्रस्तुत है भाग 14 लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता। बहुत मुश्किल है पुरातत्ववेत्ताओं के लिए समय की बिसात पर ठीक ठीक जगह मोहरों को रखना। बहुत मुश्किल है पुरातत्ववेत्ताओं के लिए समय की बिसात पर ठीक ठीक जगह मोहरों को रखना, पड़ावों की सही पहचान करना इतिहास की यात्रा में। कि रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलते हैं यहां आस्था और ज्ञान। रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलते हैं यहां आस्था और ज्ञान, जो किसी बिंदु पर मिलते नजर नहीं आते, और जहां मिलते हैं वहीं से निकल आता है एक तीसरा रास्ता। जहां मिलते हैं आस्था और ज्ञान, वहीं से निकल आता है एक तीसरा रास्ता, जिसे मुख्य राह होने का दंभ है। कमाल है, कमाल है इस दुनिया के बारे में इस कदर चुप्पी कि हम रहते हैं और हमें खबर ही नहीं इसकी। कमाल है इस दुनिया के बारे में इस कदर चुप्पी कि हम रहते हैं और हमें खबर ही नहीं इसकी। और जो दुनिया देखी नहीं कभी किसी ने, उसके लिए तकरीरें। जो दुनिया देखी नहीं कभी किसी ने, उसके लिए तकरीरें, उसके लिए प्रवचन और प्रार्थना सभाएं। जिस लोक की चाहत में उनके सहजीवी मनुष्य नदियों में प्रवाहित करते हैं मनुष्य की अस्थियां। जिस लोक की चाहत में उनके सहजीवी मनुष्य नदियों में प्रवाहित करते हैं मनुष्य की अस्थियां, पुरातत्ववेत्ता खोजते हैं उनमें भूख का आतंक। पुरातत्ववेत्ता खोजते हैं उनमें भूख का आतंक। आश्चर्य कि उनमें हरी मिर्ची और सूखी रोटी की गंध मौजूद, कुछ रेशे, सड़े हुए मांस के और जहरीले पौधों की जड़ें, दीमकों के जीवाश्म जबड़ों पर चिपकी मिट्टी में। उनकी खोज के दायरे में यह चमत्कार या रहस्य कि अभक्ष्य भी कैसे बना रहा गरीबों में जीने की ताकत। उनकी खोज के दायरे में यह चमत्कार या रहस्य कि अभक्ष्य भी कैसे बना रहा गरीबों में जीने की ताकत। कैसे बचा रहा मनुष्य हिमयुग की भयानक सर्दी में, कि उसके पास कुछ नहीं था अलावा आग के। कि उसके पास कुछ नहीं था अलावा आग के। वह आग
जो जंगल की आग के समानांतर जल रही थी भीतर उसकी जिजीविषा में, अब भी दिखाई देती है वह आग उन हड्डियों में, अब भी दिखाई देती है वह आग उन हड्डियों में, और पुरातत्व वेत्ताओं की आंखों में भी भूले बिसरे अब भी दिखाई देती है वह आग पुरातत्व वेत्ताओं की आंखों में भी भूले बिसरे।